नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर महफिल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि वो PLP फाइल RAR फाइल के अंदर है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है साइज़। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट पे टच करता हूँ, उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ पर, और यहाँ पर हमें कर देना है 4000। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4000। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इस तहरीर को हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने महफिल का जो टाइटल है, उस टाइटल को यहाँ पर हमें लिख लेना है। तो मेरे पास लिखा हुआ PNG में, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, इस जगह पर। इस जगह पर रखने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप लगानी है, जिसके ऊपर तारीख वगैरह और मुकाम वगैरह लिखना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ से इसके रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ, और यहाँ से कलर जो है ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और इसको हमें यहाँ पर इसके नीचे लगा देना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, और यहाँ से मैं ये वाला एक शेप ले लेता हूँ और इसको छोटा करके, और इसको हमें यहाँ पे लगा लेना। यहाँ से आप जूम कर लें और अच्छे से आपका काम होगा। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसका जो कलर है, यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, ये वाला, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सेट कर दिया। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है और एक यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद जूम वाले ऑप्शन पे टच करना है और इस तरफ आ जाना है, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लेनी है और एक यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर से एक कॉपी और एक में यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ और इन सभी को कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ शेप लेना है, जिसके ऊपर हमें मुकर्रिरीन का, नादखा का, उनका नाम लिखना है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाना है मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन में। ये वाले एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसकी जो लंबाई है मैं यहाँ से कम कर देना है, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और कम कर लेता हूँ, और चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो कलर है, यहाँ से आप ये वाला कलर कर लें। तो मैं इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर लिया। उसके बाद ओके करके यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ शेप लगाना है, जिसके ऊपर हमें नाम लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कुछ शेप और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 3 लगाना है। आप चाहें 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर 3 का हिसाब बैठा लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर बराबर रख लेता हूँ। फिर से कॉपी और इसको मैं यहाँ पर बराबर रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है 3 शेप यहाँ पर सही आ गया है। तो मैं यहाँ पर इसको जूम करके और अच्छे से और बराबर करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला एक कोड है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद इसको भी मैं ये कलर कर लेता हूँ, सेम कलर। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर सेम कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ शेप और लगाना है, तो फिर से हमें कुछ शेप और लाना है। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसे ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद एक यहाँ पे रख लेता हूँ और एक
यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ही लगाया है, आप चाहें तो 3 4 जितना आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख लिया। उसके बाद इन तीनों को हमें यहाँ पर नीचे लाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का एक ये फ़ायदा होगा कि हमारे लेयर जो है वो कम हो जाएगा और ये फाइल ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों को जोड़ दिया। उसके बाद कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक सेट हो गया। उसके बाद इन सभी को भी कर देना है यहाँ से लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक शेप और लगाना है, तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसके रेडियस को मैं फुल कर लेता हूँ और इसकी लंबाई चौड़ाई हमें यहाँ पर जगह के हिसाब से यहाँ पर हमें सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया। उसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है वाइट रखना है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक विड्थ में कर देता हूँ यहाँ से 6। उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक शेप आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक शेप हमें लगानी है, तो उसके लिए फिर से जाना मैं यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इस जगह पर टच करना है और यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है यहाँ पर हमें जगह के हिसाब से सेट करना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ सेम। उसके बाद ओके करके इसी की हमें एक डुप्लीकेट लेनी है यानी कॉपी। उसके बाद इसको इस तरह से रोटेट करके हमें इसके बराबर यहाँ पर हमें सेट कर लेना है। यहाँ से आप जूम कर लें ताकि आपको सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर जूम करके और इसको अच्छे से बराबर करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने इसको भी सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से जूम आउट करके इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ अशार लिखना है। तो आपका महफिल जिस हिसाब से है उसी मुनासिबत से आप कोई भी अशार लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अशार लिख लेता हूँ। टेक्स्ट में जाता हूँ एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अशार लिख लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको यहाँ से हमें छोटा कर लेना है और यहाँ से कलर जो है ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लें। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं ले लेता हूँ अलवी नस्तालिक लाहौरी, इसको ले लिया। उसके बाद लेने के बाद यहाँ से हमें करना है अलाइन में आकर सेंटर। उसके बाद यहाँ से हमें स्पेसिंग के ज़रिए ये बीच में जो जगह है यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करके और ये बीच में जो जगह है हमें यहाँ से कर लेना है कम। तो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से मैं दोनों तरफ पेडिंग देता हूँ ताकि ये हरफ कटे ना। तो मैं यहाँ से पेडिंग देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करके और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम वगैरह लिखने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम वगैरह लिखना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तारीख लिखूँगा। तो यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक निशान लगा देता हूँ ये वाला इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तारीख। तो मैं यहाँ पर तारीख लिख लिया। उसके बाद सेम तरीके से ये वाला निशान लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसका जो कलर है आप कोई दूसरा करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको फुल ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और यहाँ से मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको हमें यहाँ से छोटा कर लेना है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ये तारीख के नीचे है ये बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर यहाँ से ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ से आप जो बॉर्डर लेना चाहें तो चलिए मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद लेफ़्ट पेडिंग है इसको यहाँ से कम कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट पेडिंग है इसको भी यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से टॉप पेडिंग है इसको भी कम कर देना है और यहाँ से बॉटम पेडिंग है इसको भी यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसके रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तारीख जो लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर एक बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पर छोटा करके और यहाँ से एडिट में जाकर और यहाँ से मैं तारीख को कट करके और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बमुकाम। तो यहाँ पर मैंने बमुकाम लिख लिया और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अच्छे से। और यहाँ से मैं फिर से जूम आउट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर तारीख और बमुकाम यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर आप तारीख लिख ले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक यूं ही ऐसा ही कोई तारीख। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक 31 फरवरी यहाँ पर वैसे ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ से पेडिंग देने के बाद यहाँ से कलर में और यहाँ से जो कलर इस्तेमाल करूँगा यहाँ से वाइट और इसका फ़ॉन्ट कोई आप बढ़िया सा कोई दूसरा फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक इंट्रो फ़ॉन्ट है इसको ले लिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करके
इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फरवरी वगैरह जो सारी चीज़ें वो लिखनी है, तो मेरे पास पीएनजी में लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है फरवरी, ये यूं ही एक फर्जी है, बाकी सिर्फ ये खाना पूर्ति डिज़ाइन को पूरा करने के लिए है, हकीकत में ये कोई भी एक प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ से मैं फरवरी को यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ बरोज़, तो मेरे पास वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ बरोज़ हफ्ता, और यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद उसके बाद मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बाद नमाज इशा, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मेरे पास है बाद नमाज इशा, इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया। लेने के बाद इसको छोटा करके और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेम वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो फरवरी लिखा है 31, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2024। उसके बाद इसको छोटा करके और छोटा करके हमें इसको यहाँ पे लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया। उसके बाद इन सभी को भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर बमुकाम यानी कि जगह पर महफिल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने हाथ से लिखवाया, हाथ की कैलीग्राफी है, तो ये कोई फ़ॉन्ट वगैरह नहीं है। आप लोग परेशान हो जाएंगे भाई ये कौन सा फ़ॉन्ट है, तो कोई भी ये फ़ॉन्ट नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका कलर वही यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस मेरे पास वो भी लिखा हुआ है, उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास एड्रेस है, इसको भी ले लिया। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट, यानी इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, और इसका भी कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद, और इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे सेट कर लेना है, और इसको भी हमें यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद और ये जो अशार मैंने लिखा था इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है, और यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर जो हमारे मुकर्रिरीन हैं, मेहमान खुसूसी है, उनका नाम वगैरह लिखना है। तो उनके लिए यहाँ पर एक शेप में और इंपोर्ट करूँगा, तो फिर से जाना इंपोर्ट वाला। तो यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया, इसके ऊपर हमें लिखना है मुकर्रिर या मेहमान खुसूसी या बयान या नात। तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस जगह पर, और इसकी कॉपी करने के बाद एक इस जगह पर लगा लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से फिर से कॉपी करने के बाद तो मैं यहाँ पर इस जगह पर लगा लेता हूँ। इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड वाला जो कलर है ये वाला। उसके बाद इसको अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ से फिर से कॉपी और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर से कॉपी और यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर से कॉपी और एक यहाँ पे रख लेना है, फिर से कॉपी और एक यहाँ पे रख लेना है, और एक कॉपी और लेनी है, और एक यहाँ पे रख लेना है, एक कॉपी और लेनी है। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से जो पहले से कलर है इसके अंदर लेता हूँ। उसके बाद एक कॉपी और कर लेता हूँ, और एक यहाँ से मैं इस जगह पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये शेप भी सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से सभी को कर देना है यहाँ से लॉक, तो मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम लिखना। तो मेरे पास वो नाम लिखा हुआ है, तो मैं उसे जल्दी जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक नाम वैसे ही लिखा हुआ है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसका जो कलर है यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद और बाकी के नाम जो है उसको भी इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये भी नाम एक लिखा हुआ है, इसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। करने के बाद इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है, और इसका जो कलर है इसका भी हमें यहाँ से कर लेना है वाइट, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें दे देना है शेडो। तो मैं यहाँ शेडो एनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, और ऑफसेट एक्स को मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ। और यहाँ पर ब्लर रेडियस मेरा काम नहीं करता है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ से और चीज़ें मैं यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो मैंने ले लिया है मेहमान खुसूसी, और इसको हमें यहाँ पर रखना है इस जगह पर। इसको और छोटा कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। के बाद इसको भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है, हमारे मुकर्रिरीन, नात खां, तिलावत जो भी है वो सारा यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लिख कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सारा नाम अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करनी है, जैसे यहाँ पर हमें लिख लेना है या अल्लाह, और यहाँ पर लिख लेना है या रसूलुल्लाह। तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक गोल शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ।
और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से जूम करने के बाद इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये ख़राब हो गया कुछ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ, सर्कल वाली शेप ले लेता हूँ और यहाँ से इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा इस तरफ और कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जूम वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से इसकी एक कॉपी लेने के बाद इसको हमें उठाकर यहाँ पर रख लेना है इस जगह पर। तो मैं इसको इस जगह पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास वो लिखा हुआ या अल्लाह हो PNG में, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास या अल्लाह हो लिखा हुआ है, तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया और इसको छोटा करके हमें इसके अंदर सेट करना है। ये खूबसूरती के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद यहाँ से जूम वाले ऑप्शन पे टच करना है और इस तरफ आ जाना है और यहाँ से मैं इसे कॉपी करके और क्रॉप में आकर यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन में और खूबसूरती आ गई। यहाँ पर मैं एक PNG लगा देता हूँ लालटेनर की, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाली एक लालटेनर ले ली, इसको छोटा करके हमें इसको यहाँ पे रख लेना। ये जगह खाली थी तो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर एक लंबी डंडी देनी है, तो यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमें एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेनी है और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितना बड़ा चाहिए। उसके बाद ओके करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हमें इसको इसके बराबर सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैंने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से दोनों को कर देता हूँ लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन लगभग बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैटर्न का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मैं उसे भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो एक पैटर्न ले लिया, लेने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक यानी काला। उसके बाद ओके करके यहाँ से हमें कर देना है ये टू बैक, और टू बैक करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ पर कर देनी है सिर्फ 3 या 4। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 बेहतर है। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 बेहतर है, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे जाकर सबसे नीचे ही होगा, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमें इसको भी कर देना है यहाँ से टू बैक यानी सबसे नीचे, तो ये तहरीर के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर ली है। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करें और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में यहाँ पर कोई भी नाम देकर आप इसकी PLP फाइल बना सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।